जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण सर्ग 44। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जीव इस क्रम से आत्म स्वरूप में स्थित है, फिर अस्थि मांस से पूर्ण देह पिंजर इसको कैसे प्राप्त हुआ है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मैंने प्रथम तुमको अनेक प्रकार से कहा है, पर तुम अब तक जागृत नहीं हुए। पूर्वापार के विचार करने वाली तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई? जो कुछ शरीरादिक स्थावर जंगम जगत दृष्टि आता है, वह सब आभास मात्र है और स्वप्न किनाई उठा है, पर दीर्घ स्वप्न है और मिथ्या भ्रम से भासता है। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा भासता है और भ्रमने से पर्वत भासते हैं, तैसे ही यह जगत अज्ञान से भासता है। जिन पुरुषों की अज्ञान निद्रा नष्ट हुई है और निश्चय से संसार की वासनाएं गल गई है, वे प्रबुद्ध चित्त है। संसार को वे स्वप्न रूप देखते हैं और स्वरूप भाव से कुछ नहीं देखते। अपने ही स्वभाव में संसार कल्पित है। अज्ञानी जीव संसार को मोक्ष से प्रथम सर्वदा सतरूप देखते हैं और उनकी संसार भावना असत नहीं होती। वे जगत आकार सर्वदा अपने भीतर कल्पते हैं और जीव के अनेक आकार चपल रूप क्षण भंगुर होते हैं। जैसे जल में तरंग चंचल रूप होते हैं और बीज में अंकुर रहता है, उसी के भीतर पत्र फूल और फल होते हैं, तैसे ही कल्पना रूपी देह मन के फुरने में रहती है। हे रामचंद्र जी, देह न हो, परंतु जहां मन फुरता है वहां ही देह रच लेता है। जैसे स्वप्न में और मनोराज में देह रच लेता है, तैसे यह देह और जगत भी भ्रम से रचा हुआ है। जैसे चक्र पर चढ़ाया हुआ मृत्तिका का पिंड घटरूप हो जाता है, वैसे ही मन के फुरने से देह बनता है। यह देह मन के फुरने में स्थित है और जो कुछ जगत भासता है वह सब संकल्प मात्र ही है। जैसे मृग तृष्णा का जल असत रूप होता है, तैसे यह जगत असत्य है। जैसे बालक को अपनी परछाई में वैताल भासता है, तैसे ही जीव को अपने फुरने से देह आदि भासते हैं। हे राम जी, सृष्टि के आदि में जो शरीर उत्पन्न हुआ है, वे आभास मात्र संकल्प से उपजे है। प्रथम ब्रह्मा पद्म में स्थित हुए और उन्होंने संकल्प के क्रम से संकल्प पूर्व किनाई विस्तार किया, सो सब माया मात्र है। माया की घनता से यह जगत भासता है, स्वरूप में कुछ नहीं। राम जी ने पूछा, है भगवान, आदि जीव
जो मन रूप फुरने को पाकर ब्रह्मपद को प्राप्त हुआ, वह ब्रह्मा कैसे हुआ है और कैसे स्थित है, वह मुझसे क्रम से कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे महाबाहो राम जी, प्रथम जिस प्रकार ब्रह्मा ने शरीर को पाकर ग्रहण किया है, उसको सुनकर स्थिति भी जानोगे। देश काल आदि के परिच्छेद से रहित आत्म तत्व अपने आप में स्थित है। वह अपनी लीला शक्ति से देश काल क्रिया को कल्पता है और उसी से जीव के इतने नाम हुए हैं। वासना से तद्रूप हुई चित्तकला से चपल रूप मन हुआ और वह दृश्य कलना के सम्मुख हुई। प्रथम उसी चित्तकला से मानसिक शक्ति होकर आकाश की भावना की और स्वच्छ बीज रूप जो शब्द है उसके सम्मुख हुई। जैसे नूतन बालक प्रकट होता है, तैसे ही आकाश पोल रूप फुराया। फिर स्पर्श बीज के सम्मुख हुई, तब पवन फुराया। जब शब्द, स्पर्श, आकाश और पवन का संघर्षण हुआ, तब मन के तन्मय होने से अग्नि उपजा और फिर बड़ा प्रकाश हुआ। फिर उस तन्मात्रा की भावना की, तब शीतल भावना से जल फुराया। जैसे अति उष्णता से स्वेद निकल आता है, फिर गंध तन्मात्रा की भावना की, उससे घ्राण इंद्रिय निकली। स्थूल की भावना से जल चक्र पृथ्वी होकर स्थित हुआ और आकाश में बड़ा प्रकाश हुआ। अहंकार की कला से युक्त और बुद्धि रूपी बीज से समुच्चय रूप हुए और अष्टम जीव सत्ता हुई। इन अष्टक का नाम पुर्यष्टक हुआ और वही देह रूपी कमल का भंवरा है। आत्म सत्ता में तीव्र भावना करके उस चित्त सत्ता ने बड़ा स्थूल वपु देखा। जैसे बीज से वृक्ष, फूल होने से रस प्रणमता है, तैसे ही निर्मल आकाश में वृत्ति स्पंद अस्पंद हुई है। जैसे भूषण बनाने के निमित्त सांचे में सुवर्ण आदि धातु डालते हैं तो वह भूषण रूप हो जाती है, तैसे ही ब्रह्मा ने अपने चैतन्य संवेदन मन रूपी संवित में तीव्र भावना की, उससे स्थूलता को प्राप्त हुए। स्वतः यह दृश्य का रूप फुरना क्रम से हुआ। ये ऊर्ध्व शीश है, अधः पाद है, चारों दिशा हाथ है और मध्य में उदय धर्म है। जैसे नूतन बालक प्रकट होता है और महाउज्ज्वल प्रकाश ज्वाला की लाटों के समान उसके अंग होते हैं, तैसे ही ब्रह्मा का शरीर उत्पन्न हुआ। इस प्रकार वासना रूप कल्पित मन से शरीर उत्पन्न कर लिया है। आदि ब्रह्मा का प्रकाश ही शरीर हुआ है, जो सदा ज्ञान रूप संपूर्ण ऐश्वर्य, शक्ति, तेज और उदारता से संपन्न स्थित है। इस प्रकार ब्रह्मा जी सब जीवों का अधिपति, द्रव्य, सुवर्णवत कांति, परम आकाश से उपजकर आकार रूप स्थित हुआ और अपनी लीला के निमित्त अपने निवास का गृह रचा। हे रामचंद्र जी, कभी ब्रह्मा जी परम आकाश में रहते हैं, कभी कल्पांतर महाभास्कर अग्नि में रहते हैं और कभी विष्णु जी की नाभि कमल में रहते हैं। इसी भांति अनेक प्रकार के आसन रचकर कभी कहीं स्थित होते हैं और लीला करते हैं। जब परम तत्व से प्रथम वह इस प्रकार फुरते हैं,
तब वे अपने साथ शरीर देखते हैं। जैसे बालक निद्रा से जागकर अपने साथ शरीर देखता है, जिसमें बाण के प्रवाह सदृश प्राण अपान आते जाते हैं, तब पंच तत्व जो द्रव्य है उनको रचते हैं। इस शरीर में 32 दांत, 3 स्तंभ, 3 देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, 9 द्वार जो जंघ स्थल, 2 पांव, 2 भुजा, 20 उंगली, 20 नख, 1 मुख और 2 नेत्र है। कभी अपनी इच्छा से अनेक भुजा और अनेक नेत्र कर लेता है और मांस की कहगिल है। ऐसा शरीर चित्त रूपी पक्षी का घर है, कामदेव भोगने का स्थान है, वासना रूपी पिशाचिनी का ग्रह है, जीव रूपी सिंह की कंदरा है और अभिमान रूपी हस्ती का वन है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने शरीर को देखा और बड़े उत्तम कांतिमान शरीर को देखकर ब्रह्मा जी, जो त्रिकालदर्शी है, चिंतवन करने लगे कि इसके आदि क्या हुआ है और अब हमें क्या करना है। तो उन्होंने क्या देखा कि जो आगे भूत का सर्ग वेद संयुक्त व्यतीत हुआ है, ऐसे अनेक सर्ग हुए हैं। उनके सब धर्म स्मरण करके देखा और वाग्मय भगवती और वेद का स्मरण किया और सर्व सृष्टि के धर्म, गुण, विकार, उत्पत्ति, स्थिति, बढ़ना, परिणाम, क्षीण और नाश को स्मृति शक्ति से देखा। जैसे योगेश्वर अपना और अन्यों का अनुभव करता है और चित्त शक्ति में स्थित होकर स्मृति शक्ति से देख लेता है, तैसे ही ब्रह्मा जी ने दिव्य नेत्रों से अनुभव किया। फिर इच्छा हुई कि विचित्र रूप प्रजा को उत्पन्न करो। ऐसे विचार कर प्रजा को उत्पन्न किया और जैसे गंधर्व नगर तत्काल हो जाता है, तैसे ही सृष्टि हो गई। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ उनके साधन रचे और फिर उनमें विधि निषेध रचे कि यह कर्तव्य है और यह अकर्तव्य है। उसके अनुसार फल की रचना की और शुभ अशुभ विचित्रता रची। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार से सृष्टि हुई है और फुरने की दृढ़ता से ही स्थित है। उसमें 3 काल, क्रिया, द्रव्य, कर्म, धर्म रचे हैं। जैसे नीति रची है तैसे ही स्थित है। जैसे वसंत ऋतु में पुष्प उत्पन्न होते हैं, तैसे ही ब्रह्मा के मन की सृष्टि रची है। यह विचित्र रूप रचना का विलास चित्त रूप ब्रह्मा के चित्त में कल्पित है। काल से उत्पन्न हुई है और काल ही से स्थित है। स्वरूप में न कुछ उपजा है और न कुछ नष्ट होता है। जैसे स्वप्न सृष्टि होती है, तैसे ही यह संसार रचना है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार जो उपजा है वह कुछ नहीं उपजा, न स्थित है, शून्य आकाश रूप है और मन के फुरने से सृष्टि भासती। बड़े देश, काल, क्रिया संयुक्त जो ब्रह्मांड दृष्टि आते हैं, उसने परमार्थ में कुछ भी स्थान नहीं रोका। स्वप्न पूर्वत संकल्प मात्र है और आधार बिना चित्र है। जैसे मूर्ति का चित्र आधार बिना मिथ्या होता है, तैसे यह जगत बड़ा भासता है परंतु मिथ्या है।
असत्य तम रूप है और आकाश में चित्त की नाई स्थित है। जैसे स्वप्न में भास रूप जगत भासता है वह असत रूप है, तैसे यह शरीर आदि जगत मन के फुरने से भासता है। मन का फुरना ही इसका कारण है। जैसे नेत्र का कारण प्रकाश है, तैसे ही जगत का कारण चित्त है। सब जगत आकाश मात्र है और घट पट गड्ढा आदि क्रम सहित भी असत रूप है। जैसे जल में जो चक्रावर्त भासते हैं वे असत रूप है, तैसे ही पर्वत आदि जगत असत रूप है। अपने निवास के निमित्त मन ने यह शरीर रचा है। जैसे कुशवारी अपने निवास के निमित्त गृह रचता है और आप ही बंधन में आता है, तैसे ही मन शरीर आदि को रचकर आप ही दुखी होता है। ऐसा पदार्थ कोई नहीं जो संकल्प से रहित सिद्ध हो और मन के यत्न से सिद्ध न हो। कठिन क्रूर पदार्थ भी मन से ही सिद्ध होता है। परमात्मा जो देव है वह सर्वशक्तिमान है। मन भी उसी की शक्ति है। वह कौन पदार्थ है जो मन से सिद्ध न हो? मन से सब कुछ बन जाता है, क्योंकि जो कुछ पदार्थ है उनमें सत्ता परमात्मा की है, उससे भिन्न कुछ नहीं। इसे परमात्मा देव में सब कुछ संभव है। आदि चित्त कला ब्रह्मरूप होकर उदय हुई है। भावना के अनुसार उसने आपको ब्रह्मा का शरीर देखा और उसने कलना रूप देवता दैत्य मनुष्य स्थावर जंगम रूप जगत रचा है और संकल्प में स्थित है। जब तक उसका संकल्प है तब तक तैसे ही स्थित है। जब संकल्प मिट जाएगा तब सृष्टि भी नष्ट हो जाएगी। जैसे तेल से रहित दीपक निर्वाण हो जाता है, तैसे ही जगत भी हो जाएगा, क्योंकि आकाशवत सब ही कलना मात्र है और दीर्घ स्वप्नवत स्थित है। वास्तव में न कोई उपजा है न मरता है। परमार्थ से तो ऐसे ही है और अज्ञान से सब पदार्थ विकार संयुक्त भासित होते हैं। न कोई वृद्धि है न कोई नष्ट होता है, उसमें और विकार कैसे मानिए? जैसे पत्र की रेखा के उपजने और नाश होने में वन को कुछ अधिकता और न्यूनता नहीं होती, तैसे ही शरीर के उपजने और नष्ट होने में आत्मा को लाभ हानि कुछ नहीं। सब जगत दृश्य भ्रांति से भासता है। ज्ञान दृष्टि से देखो, अज्ञानीवत क्यों मोहित होते हो? जैसे मृग तृष्णा का जल प्रत्यक्ष भासता है तो भी मिथ्या भ्रममात्र होता है, तैसे ही ब्रह्मा से आदि तृण पर्यंत सब भ्रांति मात्र है। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा भासता है, तैसे ही मिथ्या ज्ञान से जगत भासता है। जैसे नौका पर बैठे को तट के वृक्ष स्थान चलते दृष्टि आते हैं, तैसे ही भ्रम दृष्टि से जगत भासता है। इस जगत को तुम इंद्रजालवत जानो। यह देह पिंजर है और मन के मनन से असत्य रूप हो सत्य की नाई स्थित हुआ है। जगत द्वैत नहीं है,
माया से रची ब्रह्म सत्ता ही ज्यों की त्यों स्थित है, और शरीर आदि कैसे किसकी नाई स्थित कही है। पर्वत तृष्णादि जो जगत आडंबर है, वह भ्रांति मात्र मन की भावना से दृढ़ हो भासता है, और असत्य ही सत्य रूप होकर स्थित हुआ है। हे रामचंद्र जी, यह प्रपंच नाना प्रकार की रचना संयुक्त भासता है, पर भीतर से तुच्छ है। इसकी तृष्णा त्याग करके सुखी हो। जैसे स्वप्न में बड़े आडंबर भासते हैं, सो भ्रांति मात्र असत्य रूप है, वास्तव में कुछ नहीं, तैसे ही यह जगत दीर्घ काल का स्वप्न है, चित्त से कल्पित है और देखने में बड़ा विस्तार रूप भासता है। विचार करके ग्रहण करिए तो कुछ हाथ नहीं आता। जैसे स्वप्न सृष्टि जागृत में कुछ नहीं मिलती और कुसवारी को अपना रचा ग्रह बंधन करता है, तैसे ही अपना रचा जगत मन को दुख देता है। इससे तुम इसका त्याग करो। जिस पुरुष ने इसको असत्य जाना है, वह जगत की भावना फिर नहीं करता। जैसे मृग तृष्णा के जल को जिसने असत्य जाना है, वह पान के निमित्त नहीं धावता, और जैसे अपने मन की कल्पित स्त्री से बुद्धिमान राग नहीं करता, तैसे ही ज्ञानवान जगत के पदार्थों में राग नहीं करता, और जो अज्ञानी है वह राग करके उसमें बंधमान होती है। हरि ओम, हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।